आज हम पप्पन सिंह गहलोत गांव तेगीपुर, ये पल्ला के पास पड़ता है, नरला विधानसभा में आता है और अलीपुर दिल्ली 36 लगता है यहाँ पर। वो एक गांव के बहुत ही जाने माने बेहतरीन किसान हैं और मशरूम की खेती करते हैं और ऑर्गेनिक खेती का भी उनका कारोबार है। उन्होंने कुछ दिन महीने पहले लॉकडाउन के तहत उनके पास जो मज़दूर जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते थे उनको परेशानी हुई, तो पप्पन सिंह गहलोत जी ने उनकी परेशानी देखते हैं उनके लिए पूरा खाने का पीने का इंतज़ाम, और जहाँ तक कि बड़ी अच्छी बात है कि वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो है हवाई जहाज़ से उनको जो है उनके घर गांव भेजा। तो ये बात गांव में क्षेत्र में चर्चा बनी हुई थी, आज ही बनी हुई है। हमने भी समय निकाल कर पप्पन सिंह गहलोत जी से फ़ोन पर बातचीत की और उनसे समय लिया है। हम आइए बातचीत करते हैं श्री पप्पन सिंह गहलोत से जी से। पप्पन जी, बताइए कि आपको ये जो प्रेरणा, जो सेवा की भावना जो प्रेरणा हुई है आपको, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है या बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है? थोड़ा क्लियर करके बताइए। देखिए, बुजुर्ग तो हमारे सेवा भावना रखते ही थे, हमारे दादाजी पिताजी भी, और इस भोलेनाथ का भी बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर फला है, क्योंकि सावन के पवित्र महीने में मैंने सच्चे मन से शिव भक्ति का रस लेकर देखा है। और जहाँ तक प्रश्न है कि आप पूछ रहे थे कि इस बार आप बाइट क्यों नहीं दे रहे हो न्यूज़ चैनल को, बार बार मना क्यों कर रहे हो, और आप देनी शुरू की है मैंने कल से, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हमारे यहाँ क्षेत्र में कुछ अफवाह सी उड़ गई है कि पप्पन जो है निगम पार्षद का चुनाव लड़ेगा। ये मेरे को एक ठेस सी भी लगती है, और इसमें कुछ लोगों का मन आहत भी होता है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्टीकरण दे दूँ कि मेरा अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मेरी इकलौती लड़की है, वो MBA कर रही है, उसको उसके पैरों पर खड़ा करूँगा और उसको कामयाब मैं कर दूँगा, उसके बाद शादी कर दूँगा। और अगर राजनीति में भी जाना हुआ तो उस समय मोदी जी की तरह बिल्कुल झोला उठा के चलूँगा। अभी नहीं, उस समय सोचूंगा मुझे धार्मिक में काम में जाना है, सामाजिक में जाना है कि राजनीति में जाना है। जी पप्पन जी, आपने बहुत अच्छा बताया है कि मुझे आप ये बताइए कि आप किसी पार्टी से भी, राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, थोड़ा एक संगठन में छोटा सा पद है मेरे पास, भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ मैं किसान मोर्चे में। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं फिर से वही आ जाता है कि भाई चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, वो संगठन का काम है। और मैं एक्चुअल में संगठन में अब आया हूँ, लेकिन हम 1990 में ही पार्टी से जुड़े हुए थे। हम कुछ दिन शाखा भी हमने लगाई है, राम मंदिर आंदोलन से भी हम जुड़े हैं। तो हमारे जिला अध्यक्ष ने बोला कि संगठन में आ जाओ, हम संगठन में आ गए। और अभी तो चुनाव का कोई इरादा नहीं है, जब तक अपनी बेटी की जिम्मेदारी से मैं फारिग, उसके बाद सोचा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर राजनीति में गया, दोबारा बता दूं, तो मोदी जी की तरह झोला उठाकर चल दूंगा, उस अपने पीछे जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं रखूंगा। देखो, राजनीति में एक मैं बताऊंगा, सबके ऊपर नहीं है लागू होता, कि आपने देखा होगा कि 9 बच्चे पैदा कर लेते हैं और वो राजनीति में आ गए। 9 बच्चों की आपने भी देखा होगा, किसी की नोएडा में कोठी है 100 करोड़ की, किसी की गुड़गांव में कोठी है, और राज्य किसी और शासन किसी और राज्य में करते हैं। एक लालच आ जाता है। देखो, मोदी योगी इनको क्या करना है, कुछ नहीं करना, किसके लिए कमाना है, किसके लिए नहीं, कुछ नहीं। तो इनसे प्रेरणा लेते हुए वो मेरी बेटी की जिम्मेदारी निभाने में 2 साल 4 साल अभी और लग सकते हैं। अगर गया मैं तो देखो जी बिल्कुल फ़कीर बन के जाऊंगा, और नहीं तो मेरे बाबा हैं, भोले हैं, इस लाइन में भी जा सकता हूँ। पप्पन जी, जो सेवा भावना की जो बात आई, सेवा भावना जो आपने की है, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से की है आपने वो सेवा, जो गरीबों की मजदूरों की है, उसमें आपने और क्या क्या सेवाएं दी हैं? कुछ अन्य और सेवाएं दी तो उसके बारे में नहीं। देखिए, ये ज़्यादा बखान अपने मुंह से नहीं करना चाहिए, ये चलता रहता है। अब ये चीज़ आप लोगों ने पकड़ ली, ठीक है ना, ये पकड़ ली आपने, ये एयर टिकट की इनकी मजदूरों की, भाई हवाई जहाज़ से, तो ये हाईलाइट हो गई। अब ये तो मैं छुपा नहीं सकता, तो अभी आ गई तो आप खुल के बोल ही रहा हूँ कि भाई वो 20 आदमी फ्लाइट से
गो एयर की फ़्लाइट से वहाँ से 18:10 पे शाम को पटना से वो पकड़ लेंगे और दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, वहाँ से हम ले आएंगे। और बाकी आपने जो ये सवाल कर दिया है इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इनका बखान कर दें तो वो फिर वो कार्यकारी, मान लो जिसके ऊपर मैंने ये उपकार किए हैं और मैं उसका नाम उनसे बिना पूछे यहाँ आपके सामने लूँगा तो वो अच्छा नहीं, वो क्या फील करेगा, इसलिए नाम ऐसा कार्यक्रम का नहीं हुआ। जी जी सर, बताइए कि आप जो है आपका व्यवहार मुझे लगता बहुत अच्छा है, समाज के लोग भी कहने लगे हैं, क्षेत्र के लोग भी अब आपको याद करने लग गए हैं और आप पार्टी से जुड़े इसलिए लोग आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं। ये उम्मीद इसलिए सच्ची उम्मीद कर रहे हैं, वो एक उनके भावना है, लगता है कि उनके मन की भावना कि आप जो है कोई चुनाव लड़ें, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, सभी आपका गुणगान करते हैं, सभी कहते हैं पप्पन गहलोत जी बहुत अच्छे व्यवहार के हैं और सभी की मदद को आगे आते हैं। तो आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं इस तरह के व्यवहार वाले लोग, जो है बस ज़्यादातर जो है अपनी झोली भरने के चक्कर में ज़्यादातर रहते हैं। समाज सेवा बहुत ही कम इस तरह के सुनने में आती है। ये आपकी जो है बड़ी अच्छी धारणा है, इसके लिए न्यूज़ 100 खबर आपको उसके लिए बधाई देता है। उसके लिए आपने अगर न्यूज़ 100 खबर को जो आपने समय दिया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद पप्पन जी। नमस्कार।